जी मित्रों, वेलकम बैक विद अ न्यू हॉरर स्टोरी। एंड भाई बैक टू बैक हॉरर स्टोरीज आ रही है, लेकिन एक चीज नहीं आ रहा है, वो है व्यूज। भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, देखो अभी टाइम है कमबैक करने का, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। एंड भाई अभी तुम लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो, तो भाई हमने जितनी भी पिछले हॉरर स्टोरीज डाली है, जिसने भी नहीं देखा है भाई जाकर देख लेना, क्योंकि भाई हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि हर संडे हॉरर स्टोरी डालने का सुबह 11 बजे। तो भाई जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन का ऑप्शन आएगा उसको ऑल पर सेट कर दो। इससे ये होगा कि भाई मैं जब भी हॉरर स्टोरी डालूंगा सबसे पहले तुम लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएगी और तुम लोग देख सकते हो। एंड भाई आज की जो स्टोरी है भाई वो है स्नेहा नाम की एक लड़की की। एंड भाई ये सारी चीजें जो हुई थी वो स्नेहा के साथ ही हुई थी, तो उसी ने मेरे को ये सारी स्टोरीज बताई है, वो भी मेल के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है स्नेहा नाम की एक लड़की की, जो कि मुंबई में अपनी फैमिली के साथ एक रेंट वाले फ्लैट में रहती थी। एंड भाई मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार स्नेहा की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। स्नेहा की फैमिली में स्नेहा, उसका एक छोटा भाई, उसके मम्मी और पापा, ये 4 जने रहते हैं। एंड जो स्नेहा है भाई वो 21 साल की है, एंड जो उसका छोटा भाई है भाई वो मात्र 17 साल का है। भाई स्नेहा अपनी फैमिली के साथ मुंबई में एक रेंट वाले फ्लैट में रहती थी। एंड भाई जो स्नेहा के जो पापा थे वो ना ड्रॉप शिपिंग का काम करते थे। ड्रॉप शिपिंग मतलब तुम लोग समझ गए ना कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह काम करते थे। एंड जो उसके पापा थे उन्होंने ये चीज ना रिसेंट में स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले से। एंड भाई उनका जो ड्रॉप शिपिंग वाला बिजनेस था भाई वो ना बहुत अच्छा चलने लगता है, उनको अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है। एंड भाई वो लोग अभी रेंट पे रहते थे, एंड जब से इनका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया था, जब से इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तब से ना इनके फैमिली में एक डिस्कशन हो रहा था कि हमको ना अब अपना खुद का घर या फिर फ्लैट ले लेना चाहिए। एंड ऐसे ही ना ये लोग आपस में बैठकर डेली बातचीत करते थे कि कहाँ पे घर ले, कैसा ले, है ना। अब क्या होता है, इसी बीच में ये लोग जिस रेंट वाले फ्लैट में रह रहे थे उसी फ्लैट का जो ओनर था वो एक दिन इनको कॉल करता है। एंड वो इनको कहता है कि इनको फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जिस फ्लैट के अंदर ये लोग रह रहे थे उस फ्लैट का जो ओनर था उसका ना रिश्तेदार कोई था, वो आने वाला था। एंड वो ये फ्लैट अपने रिश्तेदार को देने वाला था। तो इसलिए जो फ्लैट का ओनर था वो इनको कॉल करके बताता है कि भाई आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, वो भी 1 महीने के अंदर। एंड जो ये लोग थे, ये लोग ना पहले से ही मतलब खुद का घर लेने की सोच रहे थे। एंड भाई इसी बहाने ये लोग सोचते हैं कि अब सही टाइम आ गया है, अभी काम करते हैं, हम लोग फ्लैट को खाली करके दूसरे फ्लैट में जाने से अच्छा, मतलब दूसरे फ्लैट को रेंट पे लेने से अच्छा, इससे अच्छा कि हम लोग खुद का अपना घर ले लेते हैं। एंड अब क्या होता है, जो स्नेहा के पापा थे वो ना ब्रोकर के पास जाते हैं एंड उनको बताते हैं कि भाई हमारा बजट इतने तक का है, कहीं अच्छा सा हमारे बजट में घर मिले तो हमको बताना। तो अब इसके बाद ये लोग भी घर ढूंढ रहे हैं, जो ब्रोकर भी था घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 20 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक इनको कोई भी घर या फिर फ्लैट नहीं मिला था अच्छा सा। अब देखो जो ब्रोकर था उसने ना इनको बहुत सारा फ्लैट दिखाया, बहुत सारा घर दिखाया, लेकिन इनको ना पसंद ही नहीं आता है। एंड जो घर पसंद आता है, जो फ्लैट इनको पसंद आता है, वो ना बहुत ज्यादा महंगा होता है, ये इनके बजट से ना बहुत ज्यादा फालतू होता है। एंड इसलिए ये करते करते 20 दिन निकल जाते हैं एंड अब सिर्फ 10 दिन बचा होता है। अब क्या होता है, इसी बीच में जो उस फ्लैट का ओनर था वो कॉल करता है एंड इनको बताता है कि 10 दिन के अंदर घर खाली कर देना, क्योंकि जो हमारा रिलेटिव्स है वो ना आने ही वाला है, तो फिर उसको हमें देना ही पड़ेगा, इसलिए ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बाद जो इसके फैमिली वाले थे स्नेहा की, वो ना थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बचा हुआ था, 10 दिन में इनको कहाँ घर मिलेगा कोई। तो इसलिए ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, अभी हमको घर नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग ना कोई घर रेंट पर ले लेते हैं। अभी फिलहाल कोई सा फ्लैट है ना, तो अभी हम लोग रेंट वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग अच्छे से ढूंढेंगे, आराम से कहीं अच्छा सा घर हमारे बजट में मिलेगा तो हम तब ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये लोग फ्लैट चेंज करने का, दूसरा फ्लैट रेंट पे लेने का डिसाइड करते हैं। अब क्या होता है, उसी बीच में जो ब्रोकर था वो एक दिन स्नेहा के पापा को कॉल करता है एंड इनको बताता है कि कोई एक घर है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही कम रेट में मिल रहा है। एंड भाई जो उस घर का मालिक है वो ना अर्जेंट में उस घर को बेच रहा है एंड इसलिए वो इस घर को इतने सस्ते में बेच रहा है। लेकिन वो जो घर है ना वो मुंबई में ही है, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब आउट ऑफ मुंबई है, मतलब कह सकते हो कि मुंबई के अंदर ही वो जगह आती है, लेकिन थोड़ा सा बाहर पड़ जाता है, ठीक है, वाली जगह। अब क्या होता है, जो इसके पापा थे वो पूछते हैं कितने घर है, वो बताते हैं कि ये जो घर है वो मात्र 80 लाख रुपए में इनको मिल रहा था, ठीक है। एंड भाई वो जो प्रॉपर्टी थी वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी एंड 2 करोड़ का सामान इनको मात्र 80 लाख रुपए में मिल रहा था। तो भाई ये लोग सोचते हैं कि भाई वो जल्दबाजी चक्कर में बेच रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कैसा घर है क्या है। अब इसके बाद ये लोग उस घर को देखने के लिए जाते हैं एंड जैसे भाई ये लोग उस घर को देखने जाते हैं, इनको घर पसंद आ जाता है पहली बज्जी में, क्योंकि भाई वो जो घर था वो बहुत बढ़िया घर था, बहुत बड़ा था, 2 फ्लोर का भाई वो घर था एंड काफी अच्छा घर था वो वाला। अब क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कि भाई जो उस घर का ओनर है वो ना जल्दबाजी चक्कर में घर बेच रहा है, तो इनको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा सोचते समझते नहीं है, उस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं करते हैं एंड ये लोग फटाफट भाई उस घर को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि जो इन्होंने नया नया घर खरीदा जो वाला, उसके अंदर ना पूजा पाठ करवा लेते हैं, वास्तु शांति के लिए, घर शांति के लिए, है ना, तो सबसे अच्छा रहता है ना। हमारे हिंदू धर्म में तुमको पता ही है कि कोई भी घर खरीदता है, कुछ भी खरीदता है तो उसका पूजा पाठ जरूर होता है। तो ये लोग भी सोचते हैं कि एक काम करते हैं, घर के अंदर पूजा पाठ पहले करवा लेते हैं, ताकि सब कुछ नेगेटिव चीजें जो भी वो खत्म हो जाए एंड सब कुछ अच्छा रहे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं पूजा करने का, लेकिन तभी क्या होता
है, जो उस फ्लैट का ओनर था जिसके अंदर ये लोग अभी रेंट पे रह रहे थे, वो इनको कॉल करता है कि प्लीज घर को खाली कर दो 2 दिन के अंदर, क्योंकि जो हमारे रिलेटिव है वो 2 दिन के अंदर ही आ रहा है, तो इनको घर खाली करना पड़ेगा अर्जेंट में, चाहे कुछ भी हो जाए खाली करना है क्योंकि अर्जेंट है उसको। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि पहले यहाँ पे पूजा कराएंगे तब घर खाली करेंगे, लेकिन अब उस फ्लैट का ओनर इनको कॉल कर देता है, उनको 2 दिन के अंदर ही घर खाली करना था, तो इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग पहले इस वाले घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, नए वाले घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद ये लोग पूजा पाठ करवा लेंगे, है ना। अब इसके बाद भाई स्नेहा की पूरी फैमिली अपने जो रेंट वाले फ्लैट था वहां से शिफ्ट होकर नए वाले घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, सारा सामान शिफ्ट करते हैं, A to Z सामान जितने भी सामान थे। एंड मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इन्होंने जो घर लिया नया वाला, वो घर इनको विद फर्नीचर मिला था 80 लाख रुपए में, मतलब घर का पूरा फर्नीचर और प्लस घर, ये सब कुछ उनको मात्र 80 लाख रुपए मिल गया था, तो इनको अच्छे खासा प्रॉपर्टी मिल गया था काफी कम रेट में, तो ये लोग इतना कुछ सोचते नहीं है, घर ले लेते हैं। अब ये लोग भाई शिफ्टिंग करते हैं, फटाफट सारा सामान लेके जाते हैं नए वाले घर के अंदर, सारा सामान शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्ट करते करते भाई रात हो जाती है, रात के टाइम नए वाले घर के अंदर जो स्नेहा की मम्मी थी वो खाना वाना बनाती है। अब इसके बाद स्नेहा की पूरी फैमिली, स्नेहा, सब लोग खाना पीना खाते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो इन्होंने घर लिया था ना वो 2 फ्लोर का था, मैंने आपको पहले बताया था। जो फर्स्ट वाला फ्लोर था उस पे ना 3 कमरे थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे पहला कमरा जो थी वो स्नेहा ले लेती है, दूसरा कमरा जो था वो उसका भाई जो था वो ले लेता है, एंड जो तीसरा कमरा था वो खाली था। इन्होंने अब तक उस कमरे को खोला भी नहीं था क्योंकि ये लोग अभी जस्ट शिफ्ट ही हुई है, एंड भाई घर बहुत बड़ा था, इनके पास उतना सामान भी नहीं था जितना बड़ा घर था, तो ये लोग ना उस वाले कमरे को खोलते ही नहीं है, तीसरे वाले कमरे को। अब जो उसके फैमिली वाले होते हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में भी एक कमरा था जिसमें उसके मम्मी पापा रहते हैं। अब भाई ये लोग रात को खाना पीना खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन क्या होता है, सुबह करीब 5 बजे स्नेहा को अपनी मम्मी की रोने की आवाज आती है, वो भी बहुत जोर जोर से। स्नेहा नींद में होती है, वो नींद से उठती है एंड वो देखती है कि उसकी मम्मी की रोने की आवाज आ रही है, वो भी बहुत जोर जोर से। स्नेहा भाई बाहर निकलती है कमरे से एंड वो देखती है कि उसकी मम्मी, उसके पापा और उसका भाई सभी लोग नीचे खड़े हुए हैं, एंड जो उसकी मम्मी थी वो ना बहुत जोर जोर से रो रही थी। जैसे ये चीज स्नेहा देखती है वो भाग कर नीचे जाती है एंड वो पूछती है भाई से क्या हुआ, मम्मी क्यों रो रही है, क्या हुआ। तो उसका भाई बताता है कि जो हमारी मौसी थी उनकी डेथ हो गई, एंड जो उसकी मौसी थी ना वो उनकी ना पहले से तबियत खराब हो रखी थी, उनका इलाज चल रहा था, उनको कोई बीमारी थी एंड सडनली उनकी डेथ हो जाती है। एंड ये लोग अभी रिसेंटली नए वाले घर के अंदर शिफ्ट हुए थे एंड इन्होंने ना डिसाइड किया था कि शिफ्ट होने के 2-3 दिन बाद ना घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे, लेकिन जैसे ही उसकी मौसी की डेथ होती है तो भाई ये तो प्लान ही कैंसिल हो जाता है पूजा पाठ वाला। अब इसके बाद जो स्नेहा के पापा थे वो स्नेहा को कहते हैं कि बेटा अभी हमको ना जाना पड़ेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि जो उसकी मौसी थी वो मुंबई में ही रहती थी, ज्यादा दूर नहीं था, वहां से करीब 3-4 घंटे का रास्ता था। ठीक है, तभी स्नेहा के पापा स्नेहा और उसके भाई को कहते हैं कि अभी मुझे और तुम्हारी मम्मी को मौसी के यहाँ पे जाना पड़ेगा, उनकी अंतिम संस्कार जो क्रिया वगैरह होता है उसके लिए, तो तुम दोनों घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, साथ में रहना, एंड हम लोग आ जाएंगे जितना जल्दी हो सके, 1-2 दिन के अंदर हम लोग मैक्स टू मैक्स आ जाएंगे, तो तुम दोनों घर में ही रहना जब तक। स्नेहा बोलती है हाँ पापा आप लोग जाओ, हम लोग रह लेंगे, आप टेंशन मत लो, आप जाओ आराम से। एंड तभी जो स्नेहा का छोटा वाला भाई था वो ना जिद करने लगता है कि पापा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि जो उसकी मौसी का लड़का था ना उसकी और स्नेहा की भाई की काफी अच्छी दोस्ती थी, काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो वो ना बहुत ज्यादा रो रहा था, तो इसलिए बोलता कि पापा मैं जाऊंगा, वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो मैं उसे समझाऊंगा, प्लीज मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो इसके बाद वो बहुत जिद करने लगता है, तो इसलिए स्नेहा के पापा बोलते हैं कि तू भी चल हमारे साथ। अब स्नेहा की मम्मी और स्नेहा के भाई ये तीनों जने भाई उसके मौसी के घर के लिए निकल जाते हैं, एंड जो स्नेहा होती है वो उस टाइम अपने घर में बिल्कुल अकेले होती है। स्नेहा के मम्मी पापा एंड उसके भाई के जाने के करीब 15 मिनट बाद ना स्नेहा को बहुत तेज की भूख लगती है, तो फिर इसलिए स्नेहा नीचे आती है, वो किचन में जाकर अपने लिए खुद के लिए मैगी बनाने लगती है। एंड जैसे वो किचन में जाती है उसी टाइम उसके घर का कोई डोरबेल बजाता है, एंड जैसी भाई डोरबेल वो सुनती है वो सोचती है कि अभी कौन है, क्योंकि वो लोग नए उस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे वो किसी को जानते तक नहीं थे, तो इसलिए वो जाती है, दरवाजा खोलती है, एंड जैसी वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे के बाहर उसका भाई खड़ा हुआ है। एंड जैसे भाई वो ये देखती है कि उसका भाई खड़ा है, वो पूछती है भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मम्मी पापा के साथ बाहर गया हुआ था ना, क्या हुआ, तू वापस क्यों आ गया। तो उसका भाई सिर्फ इसको इतना कहता है कि मम्मी पापा ने मुझे घर भेज दिया, उन्होंने कहा कि बहन घर में अकेली है और नए हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं, तो तुझे डर लगेगा, इसलिए उन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया, तो एक काम कर, तू मेरे को ना भूख लगी बड़ी तेज की, तो मेरे लिए कुछ बना दे। तो उसकी बहन बोलती है चल ठीक है आजा फटाफट। ये लोग दरवाजा लॉक करते हैं, दरवाजा लॉक करने के बाद उसकी बहन बोलती है कि मैं मैगी बना रही हूँ अपने लिए, तू खाएगा ना, कह रहा हाँ मैं खाऊंगा, बना। उसका भाई बोलता है। अब इसके बाद जो उसका भाई था वो टीवी ऑन करता है, एंड टीवी ऑन करने के बाद ना वो सोफे पे बैठकर टीवी देखने लगता है। जो उसकी बहन थी वो किचन में जाती है, किचन में जाकर मैगी बनाती है, एंड मैगी बनाने के बाद वो 2 कटोरे में मैगी लेके आती है, एक अपने लिए एक अपने भाई के लिए। एंड जैसे वो मैगी लेकर हॉल में आती है वो देखती है कि टीवी चल रहा है लेकिन उसका भाई वहाँ पे है ही नहीं।
तो वो क्या करती है, वो दोनों कटोरी वाली मैगी जो थी वो टेबल के ऊपर रखती है एंड वो अपने भाई को बुलाने लगती है कि भाई कहाँ है, अरे भाई आजा, मैगी बन गया, आजा यार आजा भाई। उसका जो भाई था वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वो सोचती है कि जो उसका भाई है वो मजाक कर रहा है उसके साथ, तो बोलता है आजा भाई मैगी तैयार है यार, आजा आजा, लेकिन उसके भाई का कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर वो क्या करती है, वो टीवी लेती है, टीवी को रिमोट से बंद कर देती है एंड वो अपने भाई को ढूंढने के लिए उसके कमरे में चली जाती है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। उसको लगता है कि शायद वो अपने कमरे में चला गया होगा एंड जैसे वो उसके कमरे में जाती है वो देखती है कि उसके कमरे में कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। अब इसके बाद स्नेहा अपने कमरे में ढूंढने जाती है, क्या पता उसका भाई वहाँ छुपक के बैठा है, तो वो अपने कमरे में जाती है लेकिन उसका भाई वहाँ पे भी उसको नहीं मिलता है। अब इसके बाद वो चिल्ला रही है भाई कहाँ पे है, आजा भाई कहाँ पे आजा। मैं आपको उसके भाई का नाम बताना भूल गया, उसका नाम था राकेश। तो वो चिल्ला रही है भाई कहाँ पे है, आजा राकेश कहाँ पे आजा, लेकिन उसके भाई की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि उसका भाई उसको डराने की कोशिश कर रहा है एंड नया घर है इसलिए वो बोल रही है भाई आजा भाई, मैं नहीं डरने वाली हूँ, आजा आजा। एंड अब इसके बाद क्या होता है, जो तीसरा वाला कमरा था मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया था, स्नेहा उस तीसरे वाले कमरे की तरफ जाती है चेक करने के लिए, क्या पता उसका भाई उस तीसरे वाले कमरे में तो नहीं है। वो देखती है कि कमरा बाहर से लॉक लगा पड़ा है एंड वो उस दरवाजे को पकड़ती है एंड वो उसको खोलने ही वाली थी दरवाजे को, उसी टाइम उसको नीचे से टीवी ऑन होने की आवाज आती है। वो सोचती है कि अभी तो जस्ट मैंने टीवी बंद किया था, टीवी फिर किसने चलाया। तो वो सोचती है कि शायद उसका भाई आ गया, वो नीचे है, वो टीवी देख रहा है एंड इसलिए वो उस घर को खोलती नहीं है एंड वो नीचे आती है एंड जैसी वो नीचे आती है वो देखती है कि टीवी तो चल रहा था लेकिन वहाँ पे उसका भाई होता ही नहीं है। एंड वो तभी देखती है कि जो टेबल के ऊपर उसने 2 कटोरी में मैगी रखी थी उस कटोरी में मैगी है ही नहीं, जैसे मानो कि किसी ने मैगी खा लिया। एंड भाई वो सोचती है कि ये चीज पक्का उसी के भाई ने करी है एंड वो अब तक ना इन सब चीजों को मजाक में ले रही थी। वो सोच रही थी कि उसका भाई ये सारी चीजें कर रहा है, वो मजाक कर रहा है एंड वो कंटिन्यू अपने भाई को चिल्ला रही है राकेश कहाँ है भाई, आजा यार, मैं नहीं डरने वाली हूँ इन सब चीजों से, तूने मैगी भी खा ली यार, मेरे हिस्से की मैगी खा ली। एंड वो कंटिन्यू चिल्लाई जा रही है तू आजा, कहाँ है कहाँ है। उसका जो भाई था वो रिप्लाई देने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब उसके भाई की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। एकदम सन्नाटा है घर, बस पूरे घर में स्नेहा की आवाज गूंज रही है। वो कंटिन्यू चिल्ला रही है भाई कहाँ है, राकेश कहाँ है, आजा आजा। लेकिन उसी टाइम स्नेहा को अपने ऊपर वाले कमरे में से बॉल की आवाज आती है टप्पा खाने की, टप टप। एंड भाई वो आवाज जैसे सुनती है वो सोचती है कि जो उसका भाई वो पक्का ऊपर ही है एंड वो छुपा कर रहा है, वो उसको प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा भाई वो भाग कर ऊपर जाती है एंड वो फिर से उसका भाई का कमरा चेक करती है, वो अपना कमरा चेक करती है, उसको कहीं नहीं मिलता है। एंड स्नेहा नोटिस करती है कि वो जो बॉल के टप्पा खाने की आवाज आ रही थी वो ना उसी तीसरे वाले कमरे के अंदर से आ रही थी, जिस कमरे को इन्होंने अब तक एक बार भी खोला नहीं था। एंड इसलिए स्नेहा क्या करती है, वो उस कमरे के दरवाजे को पकड़ती है एंड जैसे ही वो उस दरवाजे के लॉक को ऐसे खोलती है उसी टाइम उसको अपने किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है एंड कंटिन्यू बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज आती है एक साथ। एंड जैसे ही भाई ये बर्तन गिरने की आवाज सुनती है तो वो क्या करती है, वो ना उस कमरे के अंदर जाती नहीं है, उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया था लेकिन वो उस कमरे के अंदर जाती नहीं है, वो भाग कर जाती है किचन में देखने के लिए कि भाई उसका भाई किचन में तो नहीं है एंड बर्तन गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है। एंड जैसी वो किचन में जाती है वो देखती है कि किचन में कोई भी नहीं है लेकिन उसके किचन का पूरा बर्तन नीचे गिरा पड़ा है, कांच के जो बर्तन थे, प्लेट्स वगैरह थे वो टूटे पड़े थे। एंड भाई जैसे ही स्नेहा ये चीज देखती है स्नेहा का एकदम सर घूम जाता है, स्नेहा बहुत गुस्से से लाल हो जाती है। उसको यही लग रहा था कि ये सारी चीजें जो उसका भाई है वही कर रहा है एंड इसलिए भाई वो चिल्लाती है अपने भाई के ऊपर, राकेश तू पागल वागल है क्या, मजाक की भी हद होती है, पूरा बर्तन गिरा दिया, कांच के बर्तन टूट गए, मम्मी मुझे मारेगी, तुझे तो कुछ नहीं कहेगी। अब इसके बाद स्नेहा किचन के सारे बर्तन को उठाती है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, उसको यही लग रहा था कि ये सारी चीजें उसका भाई कर रहा है एंड वो कंटिन्यू चिल्ला रही है भाई कहाँ पे है, आजा यार, हद होती है किसी चीज की, तूने हद पार कर दी है, आजा आजा। एंड तभी उसी को फिर से अपने ऊपर वाले कमरे में से फिर से उसको बॉल की आवाज आती है टप्पा खाने की, टप टप टप। एंड जैसी ये आवाज सुनती है वो एकदम गुस्से में ऊपर जाती है अपने भाई को पकड़ने के लिए एंड वो देखती है कि वो आवाज उसी तीसरे वाले कमरे में से आ रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उस दरवाजे के लॉक को खोला था लेकिन उस दरवाजे का जो लॉक था वो अभी लगा पड़ा है। एंड जैसे वो ये चीज देखती है तो वो फटाफट दरवाजे को खोलती है एंड जैसे वो इस बार दरवाजे को खोलती है उसी टाइम फिर से उसके घर का कोई डोरबेल बजाता है एंड कंटिन्यू 3-4 बार डोरबेल बजने की आवाज आती है, टन 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 कंटिन्यू बज रहा है उसका डोरबेल। एंड वो दरवाजा खोलती है फिर से इस बार, लेकिन वो दरवाजे को पूरा नहीं खोलती है, बस खाली उस दरवाजे के लॉक को खोलती है पिछली बार की तरह एंड वो भाग कर नीचे जाती है एंड वो दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर उसके मम्मी पापा और उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची है, करीब 5 से 6 साल की होगी वो। एंड जैसे ही स्नेहा ये चीज देखती है वो पूछती है पापा मम्मी आप तो
मौसी के यहाँ गए थे ना, अब अचानक से कैसे आ गए यहाँ पे? हुआ क्या बताओ तो मुझे। जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो कुछ भी जवाब नहीं देते, कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं। स्नेहा पूछती भी है पापा क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, ये जो बच्ची है वो बच्ची कौन है, ये बच्ची जो आप लेके आओ ये है कौन? उसके घर वाले कुछ भी जवाब नहीं देते। उसके मम्मी पापा एंड जो वो बच्ची थी उनके साथ में ये लोग घर के अंदर आते हैं एंड जैसे ही घर के अंदर आते हैं उसके पापा वो क्या करते हैं, वो घर के सोफे के ऊपर बेड के ऊपर पैर रखकर अखबार लेते हैं एंड वो अखबार पढ़ने लगते हैं। जो उसकी मम्मी थी वो किचन के अंदर चली जाती है एंड जो छोटी सी बच्ची थी वो सोफे के ऊपर बैठती है साइड में। इसने कंटिन्यू अपने पापा से मम्मी से पूछे जा रही है कि ये छोटी बच्ची कौन है, आप लोग इतना जल्दी आ कैसे गए? लेकिन उसके घर वाले उसके मम्मी पापा कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। एंड तभी इसने बोलते कि पापा अच्छा हुआ आप आ गए यार, आपका जो बेटा है ना वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तब से वो पता नहीं मेरे से छुपा फिर रहा है एंड वो मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है, अब आप ही संभालो। लेकिन उसके जो पापा थे वो कंटिन्यू अखबार पढ़े जा रहे हैं पैर के ऊपर पैर रखकर एंड उसकी जो मम्मी थी वो किचन के अंदर गई हुई थी। लेकिन उसके पापा उसके मम्मी उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे, वो कंटिन्यू पूछे जा रही है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सामने से। एंड उसी टाइम वो देखती है कि जो उसकी मम्मी थी वो किचन के अंदर से एक कटोरी में थोड़ी सी मैगी बची हुई थी, वो मैगी लेके आती है एंड वो मैगी उस छोटी सी बच्ची को देती है। एंड वो जो छोटी बच्ची थी उस कटोरी के अंदर चम्मच भी था, लेकिन वो छोटी बच्ची क्या करती है उस चम्मच को साइड में रखती है एंड वो छोटी बच्ची अपने दोनों हाथों को कटोरी में डालकर दोनों हाथों से मैगी खाने लगती है। मतलब वो जो बच्ची थी बहुत ही वियर्ड तरीके से मैगी खा रही थी। इसलिए उसको बोलती हुई बेटा आराम से खाओ आराम से खाओ, लेकिन वो बच्ची भी कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही, बस वो कंटिन्यू दोनों हाथ से मैगी खाई जा रही है, कंटिन्यू मैगी खाई जा रही है। एंड ये चीज स्नेहा को थोड़ी सी वियर्ड लगती है कि भाई उसके घर वाले कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं एंड ये बच्ची है कौन? वो कंटिन्यू पूछती हुई मम्मी से मम्मी है कौन ये बच्ची, ऐसा ये क्यों खा रही है? वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है एंड उल्टा जो उसकी मम्मी थी वो दोबारा किचन में चली जाती है, उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है एंड इसलिए स्नेहा गुस्सा हो जाती है एंड वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। एंड जैसे वो अपने कमरे में जाती है एंड वो ना बैठकर अपने फोन चला रही थी एंड गुस्से में थी, भाई क्या हो गया, सभी लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो इसने सोचती है कि हो सकता है कि मम्मी पापा अभी मौसी के वहां से आ रहे हैं तो सबका मूड खराब होगा, इसलिए तो वो ना फोन चलाने लगती है। अब वो जब फोन चला रही थी तभी अचानक से स्नेहा को अपने भाई की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत जोर से। एंड जैसे स्नेहा ये चीज सुनती है स्नेहा भाग कर बाहर आती है एंड वो देखती है कि उसके भाई के चिल्लाने की जो आवाज थी वो ना उस तीसरे वाले कमरे में से आ रही थी। एंड जैसी वो तीसरे वाले कमरे की तरफ जाती है वो देखती है कि वो तीसरा वाला कमरा बाहर से लॉक है, कुंडी लग रखी है, लेकिन जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही ये दरवाजा तो स्नेहा ने खोला था ना एंड उससे पहले भी स्नेहा ने खोला था, लेकिन स्नेहा को बाद में फिर से वो दरवाजा लगा हुआ मिला था एंड अभी थोड़ी देर पहले फिर से स्नेहा ने उस दरवाजे को खोला था एंड फिर से वो दरवाजा स्नेहा को लगा हुआ मिल रहा है। एंड स्नेहा को सोचती समझती नहीं है, वो दरवाजा खोलती है एंड जैसे वो दरवाजा खोलती है वो घर का लाइट जलाती है एंड वो देखती है कि उस घर में कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। एंड उसको कंटिन्यू उसी घर के अंदर से अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस घर में तो कोई है ही नहीं। एंड वो सोचते कि शायद उसको कोई वहम हुआ होगा एंड इसीलिए वो उस घर को लॉक करती है फिर से एंड वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। एंड जब वो अपने कमरे में फोन चला रही होती है तभी उसको पीछे से एक हल्की सी हवा आती है, इस तरह जैसे मानो कि किसी ने फूंक मारी हो। एंड भाई वो सोचती है कि शायद उसका भाई है पीछे एंड जैसे वो पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। एंड भाई ये चीज उसको थोड़ी सी वियर्ड लगती है क्योंकि उसका जो पंखा था वो बंद था, तो ये हवा कहाँ से आई? एंड उसी टाइम सडनली अचानक से फिर से स्नेहा को अपने भाई की चिल्लाने की बहुत जोर से आवाज आती है, जैसे कि उसके भाई को कोई मार रहा हो एंड उसका भाई कंटिन्यू चिल्लाया जा रहा है। वो फिर से बाहर आती है, वो देखती है कि वो आवाज फिर से उसी कमरे में से आ रही है एंड इस बार वो सोचती है कि चलो पिछली बार एक बार मेरा वहम हो सकता है लेकिन बार बार वहम थोड़ी हो सकता है। एंड इस बार स्नेहा फटाफट वो दरवाजा खोलती है एंड जैसे वो दरवाजा खोलती है वो देखती है कि कमरे की लाइट अपने आप ही जली पड़ी है, जबकि उसने कमरे की लाइट बंद करी थी। एंड वो देखती है कि उसका भाई एक कोने में बैठा हुआ है एंड उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा चाकू है एंड वो उस चाकू से कंटिन्यू अपने लेफ्ट वाले हाथ में कंटिन्यू वार करे जा रहा है, कंटिन्यू मतलब उसके हाथ से खून निकला जा रहा है एंड वो बहुत चिल्ला रहा है, खुद मार रहा है, खुद चिल्ला रहा है। एंड जैसे ही वो ये चीज देखती है वो बोलती है भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू पागल हो गया क्या? वो जाती है उसका हाथ पकड़ती है, चाकू छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू वो चाकू मारा जा रहा है, अपने हाथों में कंटिन्यू चाकू मारा जा रहा है। एंड जैसे ही वो ये चीज देखती है वो भाग कर जाती है नीचे मम्मी को बताने के लिए, मम्मी पापा
आपका बेटा ऊपर कमरे में क्या कर रहा है, वो चाकू मार रहा है अपने हाथों में। एंड जैसे ये बात स्नेहा अपने पापा को बताती है तो उसके पापा जो थे वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। मतलब समझ रहे हो कि उनका बेटा हाथों में चाकू मार रहा है, लेकिन जो उसके पापा है वो कंटिन्यू अपने पैर के ऊपर पैर रखकर कंटिन्यू पेपर पढ़े जा रहे हैं। एंड वो चिल्ला रही है, बता रही है पापा वो मर जाएगा, पापा वो मर जाएगा, वो कंटिन्यू मारे जा रहा है चाकू अपने हाथों में, लेकिन उसके पापा कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे। एंड तभी स्नेहा देखती है कि वो जो छोटी बच्ची थी वो ना टीवी ऑन करती है एंड वो टीवी देखने लगती है। स्नेहा चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन उसके पापा को, उस छोटी बच्ची को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। स्नेहा मम्मी को बुलाती है, मम्मी प्लीज, मम्मी जल्दी आओ, मर जाएगा मम्मी, राकेश मर जाएगा, वो मारे जा रहा है कंटिन्यू। एंड उसकी मम्मी किचन से बाहर आती है एंड वो जैसे ही किचन से बाहर आती है तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। एंड जैसे ही उसकी मम्मी हंसने लगती है उसी टाइम उसके पापा जो थे वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो वो छोटी बच्ची थी वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। स्नेहा एकदम पागल की तरह हुई पड़ी है, वो बोल रही है बारह, पापा बचा लो, मर जाएगा, वो चाकू मारे जा रहा है और आप यहाँ पे हंस रहे हो, आपका ही बेटा है, बचा लो उसे। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते हैं एंड वो कंटिन्यू, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी जो छोटी बच्ची थी वो वाली, भाई ये तीनों कंटिन्यू बहुत जोर जोर से हंसे जा रहे हैं, बहुत जोर जोर से। एंड उसी टाइम स्नेहा देखती है कि जो उसका भाई था वो ऊपर कमरे से बाहर निकलता है एंड वो भी हंसता हुआ बहुत जोर जोर से हंसे जा रहा है। एंड उसके हाथ में, लेफ्ट वाले हाथ में चाकू घुसा पड़ा है एंड उसके हाथ से कंटिन्यू खून निकल रहा है, कंटिन्यू खून निकल रहा है, टप टप खून टपक रहा है। उसके हाथ से इतना खून निकल रहा था कि पूरा जो सीढ़ी था भाई उस पर खून ही खून हो गया था। एंड वो कंटिन्यू नीचे हंसते हंसते वो सीढ़ी से नीचे आ रहा है। एंड नीचे आने के बाद ये चारों जने, स्नेहा के पापा, उसकी मम्मी, वो छोटी बच्ची एंड उसका भाई, ये चारों जने कंटिन्यू पागलों की तरह हंसे जा रहे हैं स्नेहा को देख के। एंड जैसे स्नेहा भाई ये चीज देखती है भाई कि उनका बेटा मर रहा है एंड मम्मी पापा हंस रहे हैं, भाई वो समझती है कि भाई वो उसके मम्मी पापा हो ही नहीं सकते। एंड इसलिए वो भागती है सीधा मेन गेट की तरफ, वो जाती है मेन गेट को खोलती है, लेकिन मेन गेट का दरवाजा खुलता ही नहीं। वो बहुत कोशिश करती है, मेन गेट का दरवाजा खुलता ही नहीं है। एंड स्नेहा बहुत जोर से चिल्लाई जा रही है, वो बहुत कोशिश करी है दरवाजा खोलने का, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। एंड जो उसका भाई था, उसकी मम्मी थे, उसके पापा थे, वो छोटी बच्ची कंटिन्यू हंसे जा रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंसे जा रहे हैं, ऐसे मानो कि पूरे घर के अंदर आवाज गूंज रही है। एंड स्नेहा पागल हुई पड़ी है। एंड उसी टाइम स्नेहा का फोन बजता है एंड जैसे ही वो अपने जेब से फोन को बाहर निकालती है वो देखती है कि फोन उसके पापा का था। एंड जैसे ही वो ये देखती है कि फोन पापा का है एंड वो फिर से अपने पापा की तरफ देखती है, देखती है कि उसके पापा तो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, तो पापा फोन कैसे कर रहे हैं। एंड वो पापा का फोन उठाती है एंड जैसे पापा का फोन उठाती है बोलती, पापा पापा आप कहाँ पे हो। सामने से उसके पापा का रिप्लाई आता है कि बेटा तुम्हें पता था हम लोग यहाँ पे मौसी के यहाँ पे आए हुए हैं। एंड जैसी ये चीज स्नेहा सुनती है भाई वो दिखती है कि उसके पापा उससे कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने उसके जस्ट उसी के पापा की शकल का एंड उसी की मम्मी की शकल का, उसी के भाई की शकल का तीन जने खड़े हुए हैं, साथ में एक छोटी बच्ची खड़ी हुई है एंड वो बहुत जोर जोर से हंस रही है। एंड भाई ये जैसी देखती है स्नेहा भाई वो समझ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो सारी चीज उसी टाइम अपने पापा को कॉल पे बताती है एंड उसके पापा बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल। उसके पापा बोलते हैं जितना हो सके जल्दी बाहर निकल। इसका स्नेहा भाग कर सीधा किचन में जाती है। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि जो उसके मम्मी पापा थे, जो उसके भाई थे, जो छोटी बच्ची थी, वो ना स्नेहा को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बस वो कंटिन्यू हंसे जा रहे हैं, स्नेहा की तरफ देख देख के कंटिन्यू हंसे जा रहे हैं। स्नेहा भाग के जाती है किचन में, क्योंकि किचन में ना खिड़की था, वो खिड़की खोलती है जैसे तैसे करके एंड वो खिड़की से बाहर निकलती है। एंड बाहर निकलने के बाद वो अपने पापा को कॉल करती है, बताती है कि पापा मैं बाहर आ गई पापा। लेकिन घर के अंदर वो सभी लोग कंटिन्यू हंसे जा रहे हैं। एंड उसके पापा बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके तू वहां से ऑटो पकड़, मैं ऑनलाइन पैसे पे कर रहा हूँ, तू जितना जल्दी हो सके वहां से निकल और फटाफट अपने मामा के यहाँ पहुंच जा, क्योंकि जो उसके मामा थे वो वहीं पे रहते थे, करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो स्नेहा फटाफट रिक्शा पकड़ती है एंड वो अपने मामा के यहाँ पे जाती है। एंड उसके जस्ट अगले दिन जो स्नेहा के पापा थे वो ये लोग घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद ये लोग ना वहाँ के आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पता करते हैं कि भाई क्या सीन था, कैसे क्या था। तो इनको पता लगता है कि इस घर में एक फैमिली रहती थी जिनका खुद का बिजनेस था एंड उनके बिजनेस में ना इतना ज्यादा लॉस हो गया कि वो लोग ना कर्जे में डूब गए, बहुत ज्यादा उनको लॉस हो गया। उसकी फैमिली में एक छोटी सी बच्ची एंड उनका एक छोटा सा बेटा एंड हस्बैंड वाइफ, ये 4 जन रहते थे। एंड उनके ऊपर भाई इतना ज्यादा मतलब कर्जा हो गया था कि भाई अगर वो लोग उनका ये वाला घर भी बेच देते ना फिर भी कुछ नहीं होने वाला था, बहुत उनको कर्जा हो जाता है। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, वो पॉइजन खा लेते हैं एंड वो अपने बच्चे को भी खिला देते हैं। एंड उसी दिन के बाद से भाई उस घर में उस पूरी फैमिली की आत्मा भटकती है एंड जो भी इस घर को खरीदता है भाई वो उसको परेशान करती है, हार्म नहीं पहुंचाती है। शॉकिंग बात तो ये है कि वो फैमिली किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस लोगों को डराती है एंड उस घर के अंदर किसी को रहने नहीं देती है। अब तक जितने भी लोगों ने इस घर को खरीदा भाई सभी ने लॉस में, अगर किसी ने 1 करोड़ का खरीदा तो भाई वो 80 लाख में बेच के निकल जाता है, क्योंकि भाई वो जो आत्मा थी भाई वो उनको परेशान करती थी। तब से उस घर के अंदर भाई वो फैमिली की आत्मा भटकती है एंड वो किसी
किसी को भी उस घर के अंदर रहने नहीं देती है, किसी को आने तक नहीं देती है। एंड स्नेहा ने ये सारी चीज लाइव मतलब अपनी आंखों से देखा एंड उनकी पूरी फैमिली स्नेहा की फैमिली का रूप लेके स्नेहा को डराने की कोशिश कर रही थी। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड ये सारी चीजें स्नेहा के साथ एक्चुअल में हुई है। एंड भाई स्नेहा की ट्रेन फट गई थी जब ये सारी चीजें हुई थी, बट आज के टाइम पे स्नेहा ओके है, मतलब स्नेहा एकदम ठीक है आज के टाइम पे। स्नेहा नहीं भाई हमको ये स्टोरी मेल के ऊपर बताई थी। एंड अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है तो तुम लोग बता सकते हो, हमारी मेल आईडी ये है, इसके ऊपर बता सकते हो। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ना लगी हो फिर भी कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।